Hello dear followers, I hope you will safe at your home. आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कोरोना जैसी महामारी का डटकर सामना करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, मास्क का प्रयोग कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, सेफ रखिए और इस समय का सदुपयोग कीजिए। शिक्षित बनिए और जागरूक बनिए और देश का के विकास में अपना योगदान दीजिए। और कोरोना जैसी महामारी को हमें हराना है और सफल बनना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेंटेंस पार्ट थर्ड। पिछले दो पार्ट्स में हमने बारीकी से सेंटेंस को डिस्कस किया था। उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, जो कि मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स में तैयार किया है आपके लिए, बहुत ही मेहनत लगा है। इस वीडियो को देखते वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और नोटिफिकेशन कीजिए। मेरे द्वारा किए गई ऐसे ऐसे प्रयास आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इस समय को यूटिलाइज करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो आइए बिगिनिंग करते हैं पार्ट थर्ड, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बतलाया था, सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसको मैंने डायग्राम के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट के टू पार्ट्स। क्वालिफायर, एनलार्जमेंट। क्वालिफायर मीन्स योग्य बनाने वाला, विस्तार। एनलार्जमेंट क्या है? विस्तार या बढ़त। और दूसरा, मैंने डायग्राम में दूसरा पार्ट आपके समक्ष शो किया है, मेन वर्ड और हेड वर्ड, मुख्य शब्द। तो एनलार्जमेंट को मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। एनलार्जमेंट का मीनिंग क्या है? बढ़त या विस्तार। क्वालिफायर एनलार्जमेंट को आगे तीन पार्ट्स में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? डिटर्मिनर फ्रेज। और सेकंड क्या है? एडजेक्टिव। और थर्ड क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनर होता क्या है। डिटर्मिनर को हम हिंदी में बोलते हैं निर्धारक। आर्टिकल डिटर्मिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, इस टाइप से आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। आगे की वीडियोज में आप इनको खोल कर देखोगे। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। जो किसी वस्तु की विशेषता बतलाए वह विशेषण कहलाता है। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने अभी बतलाया है, एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। और फ्रेज, फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपखंड, वाक्य खंड। क्या बोलते हैं हम हिंदी में फ्रेज को, वाक्य खंड। तो इस तरह से क्वालिफायर एनलार्जमेंट के 3 सेगमेंट्स थे, डिटरमिनर फ्रेज, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद देखिए, फर्स्ट स्लाइड में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट को डिस्कस किया है। सेकंड में देखिए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय बोलते हैं। तो देखिए प्रेडिकेट के भी 3 सेगमेंट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए वर्ब, क्रिया। सेकंड में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम, जो लास्ट में यूज होता है, कर्म, जैसे सब्जेक्ट कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट कर्म। और सबसे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। तो मैं आपके समक्ष हिंदी में लिखने जा रहा हूँ, वर्ब क्या है, क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म। और सबसे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिपूरक। ऑब्जेक्ट कर्म, और थर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट, विच कंप्लीट्स, जो पूर्ण करने का कार्य करता है। मैं राइट कर रहा हूं यहाँ हिंदी में, इसको हम क्या बोलते हैं, परिपूरक। मैंने बाइलिंगुअल मेथड से आपके समक्ष यह प्रस्तुत किया है। उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ आपको यह पसंद आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके डिस्कस करने के बाद कुछ बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट नंबर पर याद रखिए, अगर सब्जेक्ट एक वर्ड में हो तो वह नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इनफाइनिट होगा। अगर कर्ता एक शब्द में दिया हुआ हो तो वह नाउन, नाउन क्या है, संज्ञा, और प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम। यहाँ मैं कॉमा और लगा देता हूँ, गलती से रह गया था। और उसके बाद जीरंड, जीरंड को हम क्या बोलते हैं, जीरंड को हम हिंदी भाषा में, जीरंड को हम बोलते हैं क्रियात्मक संज्ञा। जीरंड को क्या बोलते हैं, क्रियात्मक संज्ञा।
क्रियात्मक संज्ञा। नाउन और प्रोनाउन को भी आपको पता होना चाहिए। नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज द पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध करवाता है। सर्वनाम क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन और नाउन। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। और जीरण, जीरण क्या है? क्रियात्मक संज्ञा। और इनफाइनिट, टू इनफाइनिट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और जीरण, जीरण अपने आप में क्या है? जैसे स्मोकिंग, वॉकिंग इत्यादि इत्यादि। तो ज़्यादा खोलकर मैं आने वाली वीडियो में आपको बतलाऊंगा। आज इस वीडियो में इतना ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट डायग्राम के माध्यम से, टेबल के माध्यम से मैंने आपको कुछ और प्रस्तुत करना है। जैसे कि मैंने ब्रैकेट में पार्ट्स बनाए हैं, इन पार्ट्स को देखिए, ए, बी और सी, डी। इन पार्ट्स में देखिए, ए में सेंटेंस को दो पार्ट्स में हमने बिफरकेट किया है, सब्जेक्ट और सेकंड क्या है? प्रेडिकेट। और फर्स्ट कॉलम में हमने रखा है, जैसा कि डायग्राम के माध्यम से मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स बनाए थे, क्वालिफायर, एनलार्जमेंट और मेन वर्ड या हेड वर्ड। और फिर डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। प्रेडिकेट में हमने वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इन्हीं को फॉलो करते हुए मैंने ये टेबल आपके समक्ष रखा है। देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे हमने क्या रखा है? फर्स्ट कॉलम में डिटर्मिनर, सेकंड में एडजेक्टिव, थर्ड में मेन वर्ड या नाउन, और लास्ट कॉलम किसका है? प्रेडिकेट का। तो वाक्य देख लीजिए। फर्स्ट कॉलम में ए के आगे ब्लैंक है, डिटर्मिनर में कुछ भी नहीं है, एडजेक्टिव में भी कुछ नहीं है, मेन वर्ड या हेड वर्ड जिसमें हमने किसको रखा है? नाउन को। तो इस जो रिमेंबर पॉइंट 1 था, इसके अकॉर्डिंग नाउन, नाउन यहाँ क्या है? देख लीजिए आप, कविता। कविता रीड्स। प्रेडिकेट में क्या है? रीड्स। कविता पढ़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ यही है कि कविता पढ़ती है। नेक्स्ट में देखिए, सेकंड में, सेकंड बी, यहाँ राइट कर देता हूँ मैं इस कॉलम में, ये हमारा क्या है? बी। बी कॉलम में हमने सेकंड किसको लेना था? प्रोनाउन को। जैसे नाउन कविता थी, एक नाम, एक लड़की, इसका हमने प्रोनाउन बना लिया, तो क्या यूज होगा? सी। सी सिंग्स, वर्ब की फॉर्म सिंग्स। प्रेडिकेट में क्या है? सिंग्स। वह गाती है। सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ब यूज हुई है सिंग्स, मतलब गाना, वह गाती है। तीसरा देखिए, तीसरा हमें क्या यूज करना है? जीरंड, मतलब क्रियात्मक संज्ञा। तो तीसरा कॉलम हमने बनाया है सी। जीरंड में हमने देखिए, पहला कॉलम हमने ब्लैंक छोड़ा है, डिटर्मिनर के नीचे खाली है और एडजेक्टिव के नीचे भी खाली है। तो नाउन वाली जगह पे स्मोकिंग। एक बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जीरंड इज यूज्ड एज ए नाउन व्हाइल पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है और जीरंड का प्रयोग संख्या के रूप में, नाउन के रूप में किया जाता है। यहाँ पे स्मोकिंग आया है, स्मोकिंग, और प्रेडिकेट में क्या है? इज हार्मफुल। स्मोकिंग इज हार्मफुल।
धूम्रपान करना नुकसानदायी है। तो मैंने अभी पार्टिसिपल बोला था, जीरेंट के साथ साथ पार्टिसिपल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिदंत। इसके बाद फोर्थ में देखिए डी में इनफाइनिट, टू इनफाइनिट। इनफाइनिट में देखिए डिटर्मिनर वाला कॉलम यहाँ ब्लैंक है, डी, और उससे आगे एडजेक्टिव वाला भी ब्लैंक है। फिर इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, जीरेंट या इनफाइनिट, टी पे। तो इनफाइनिट की जगह है यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू वर्क, और प्रेडिकेट की जगह इज वर्शिप, काम ही पूजा है, टू वर्क इज वर्शिप। तो यह 3-4 एग्जाम्पल थे, मैंने खोलकर बतलाए हैं। आप इन नोट्स को अपनी कॉपी पे राइट भी कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ इनको स्टेबल किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इनको अपनी कॉपी पे ज़रूर उतारोगे। एक तरह से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। डायग्राम बनाते हुए अपनी कॉपी पे राइट करना है और समय का सदुपयोग करना है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करने के बाद जो हमने एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया है, इसके बाद आपको जाना है थर्ड स्लाइड पे। थर्ड स्लाइड में देखिए समय ज़्यादा हो गया है, हम इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड और फोर्थ स्लाइड, हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो आप देख नहीं पाओगे। मेरा यह प्रयास, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर से ज़रूर करना और मेरी मेहनत सफल बनाना। मैं आपके लिए यह प्रयास, इस तरह के प्रयास और आगे करता रहूँगा। थैंक्स टू ऑल।